अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरियल विल्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल विल्ट एक डिजीज़ है और विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना। जैसे यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये एक टोमेटो का ट्री है और इसके ये जो पत्ते हैं वो नीचे को झुके हुए हैं, यानी ये मुरझाना शुरू हो चुके हैं। सो इस कंडीशन को बैक्टीरियल विल्ट, इस कंडीशन को विल्टिंग बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन बैक्टीरिया की वजह से काज होती है तो इसे हम बैक्टीरियल विल्ट कहेंगे। ओके, बैक्टीरियल विल्ट इज़ कॉज्ड बाय रैल्स्टोनिया सोलेनेसिरम। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए। और होस्ट प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये डिज़ीज़ पाई जाती है वो कौन कौन से हैं? पोटैटो के अंदर ये डिज़ीज़ हो सकती है, टोमेटो के अंदर हो सकती है, टोबैको के अंदर हो सकती है यानी तंबाकू के अंदर, ब्रिंजल बनाना में हो सकती है डिज़ीज़, कॉटन के अंदर, कपास के अंदर ये डिज़ीज़, और कुछ और भी पौधे हैं जिनके अंदर ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है। ओके, रैल्स्टोनिया सोलेनेसिरम जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप बैक्टीरिया, ये भी आप याद रख लीजिएगा। साइन एंड सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। डिजीज़ सिम्टम्स डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टोमेटो और ब्रिंजल को देखें तो इन प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि शुरू में टर्मिनल लीव्स जो हैं वो मुरझाना शुरू होते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, लेट मी इनसर्कल दीज एरियाज। ये आप देख पा रहे हैं क्या हैं, ये ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो पहले मुरझाना शुरू होते हैं और लेटर ऑन फिर क्या है, ये जो नीचे वाले फ्रेश जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी 2-3 दिन के बाद ये भी मुरझा जाते हैं और पूरे का पूरा प्लांट जो है वो विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है और इन्फेक्ट हो जाता है। आई मीन टू से इन पोटैटो, जबकि पोटैटो की अगर हम बात करें तो प्लांट एकदम से क्विकली जो है वो विल्ट हो जाता है, यानी विद इन अ डेज और विद इन आवर्स। सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्लांट डिफरेंट तरीके से इस डिज़ीज़ को लेते हैं। कुछ ज़रा सा रेजिस्टेंट होते हैं तो टाइम लेते हैं, कुछ के अंदर जल्दी डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है। आइडियल कंडीशन की बात करें इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने के लिए, आइडियल कंडीशन कौन कौन सी हैं? वार्म टेम्परेचर, डेफिनेटली टेम्परेचर गर्म होगा तो बैक्टीरिया जल्दी तेज़ मल्टीप्लाई होगा। हायर मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो पानी के रास्ते बैक्टीरिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रैवल करता है। सो इस कंडीशन को मॉइस्चर स्ट्रेस भी बोलते हैं, यानी पानी जब ज़मीन में ज़्यादा होता है तो प्लांट के लिए उस कंडीशन को मॉइस्चर स्ट्रेस बोलते हैं। सो ये भी प्रोमोट करती है इस डिज़ीज़ को। सॉइल वर्म्स, फिर सॉइल के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं ये भी इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने में हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्म्स क्या करते हैं, जो पौधों की जड़ें हैं उन्हें ज़ख्मी कर देते हैं और जड़ों से फिर वो ज़ख्मी एरिया जो होते हैं वहाँ से बैक्टीरिया ट्रैवल कर जाता है प्लांट में। और इनफर्टाइल सॉइल, अगर सॉइल अच्छी नहीं है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल रहे प्लांट को तो डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो डिज़ीज़ अच्छे से डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा लिविंग इन्फेक्टेड रेजिड्यू इन द प्लांट इन द फील्ड के अंदर अगर कुछ पहले से जो डिजीज़ प्लांट थे वहीं पड़े रहने दिया आपने तो डेफिनेटली उन प्लांट से बैक्टीरिया जो वो ट्रैवल करेगा दूसरे प्लांट्स में। सो ये सारी जो कंडीशन है ये आइडियल हैं इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने के लिए। प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं। सो हमने इस डिज़ीज़ से कैसे बचाना है अपने पौधों को? प्रिवेंट मॉइस्चर स्ट्रेस। डेफिनेटली ऐसी सॉइल यूज़ करें जो वाटर को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करती। अगर वाटर को ज़्यादा देर होल्ड करती है तो पानी उन पौधों को कम लगाएं ताकि हर वक्त पानी जो है ज़मीन में पड़ा ना रहे। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट इमीडिएटली। जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, खेतों से दूर ले जाएं या फिर उन्हें जला दें ताकि बैक्टीरिया वगैरह का ख़ात्मा हो जाए और बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो सके। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन एक अच्छा ऑप्शन होता है डिज़ीज़ से बचने के लिए, क्योंकि जब आप दूसरी दफ़ा कोई और फसल लगाते हैं तो वो रेजिस्टेंट होती है तो बैक्टीरिया को कुछ टाइम नहीं मिलता मल्टीप्लाई होने के लिए तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो सो नेक्स्ट टाइम आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ नीमाटोड्स, जो वर्म्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे बचाने के लिए आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यूज़ डिसइंफेक्टेड फार्म टूल्स, और जो फार्मिंग के लिए आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करें कि वो इन्फेक्टेड जो पौधे हैं उनके साथ कॉन्टामिनेट ना हुए हों। जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हम चलाते हैं तो वो ऐसी फसलों में चलाया गया हो पहले जो कि इन्फेक्टेड थी, तो दूसरी फसलों में जब चलाएंगे तो बैक्टीरिया के ट्रांसफरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।